देश को जल्द ही पहला इलेक्ट्रिक हाईवे मिल सकता है। सरकार के द्वारा दिल्ली से जयपुर के बीच पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपने भाषणों में कई बार इसका जिक्र किया है। इलेक्ट्रिक हाईवे वो हाईवे हैं जिस पर इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं। जिस प्रकार ट्रेन इलेक्ट्रिक पर चलती है, आपने ट्रेन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर देखा होगा। ट्रेन के इंजन से ये वायर एक आर्म के जरिए कनेक्ट होता है, जिससे पूरी ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसी तरह हाईवे पर भी एक इलेक्ट्रिक वायर लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाले वाहनों को इन वायर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इसे ही ई हाईवे यानी इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि देश का पहला ई हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। 200 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ ही एक नई लेन पर बनाया जाएगा। ये लेन पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी और इसमें केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चल सकेंगे। सरकार इसके लिए स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है जो ये ई हाईवे हैं। ई हाईवे की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें वाहनों की आवाजाही बहुत सस्ती होगी। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि ई हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आएगी। फिलहाल चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी तो चीजें सस्ती हो सकती हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होंगे। वाहनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ती होगी और पर्यावरण के लिए भी कम हानिकारक होगी। पेट्रोल डीजल पर से निर्भरता कम होगी। महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ी है। साथ ही पेट्रोल डीजल पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इलेक्ट्रिक हाईवे किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दुनिया भर में 3 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी ई हाईवे के लिए इस्तेमाल की जाती है। भारत सरकार स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है, इसलिए माना जा रहा है कि स्वीडन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वही भारत में भी होगी। स्वीडन में पेंटोग्राफ मॉडल इस्तेमाल किया जाता है, जो भारत में ट्रेनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सड़क के ऊपर एक वायर लगाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एक पेंटोग्राफ के जरिए इस इलेक्ट्रिसिटी को वाहन में सप्लाई किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पावर देती है और यहाँ वाहन में लगी बैटरी को चार्ज करती है। इसके अलावा कंडक्शन और इंडक्शन मॉडल का भी इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्शन मॉडल में सड़क के भीतर ही वायर लगा होता है जिस पर पेंटाग्राफ टकराता हुआ चलता है। तीसरा मॉडल होता है इंडक्शन मॉडल। इसमें कोई वायर नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए वाहन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। स्वीडन और जर्मनी में जो इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल होते हैं उनमें हाइब्रिड इंजन होता है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पेट्रोल डीजल से भी चल सकते हैं। स्वीडन जर्मनी जैसे देशों में इनका इस्तेमाल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए ही किया जाता है। पर्सनल व्हीकल जैसे कार, जीप इलेक्ट्रिसिटी से तो चलते हैं, लेकिन उन्हें बैटरी से ऑपरेट किया जाता है। डायरेक्ट सप्लाई केवल ट्रक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ही इस्तेमाल हो रहे वाहनों में दी जाती है। अगर आपका पर्सनल व्हीकल इलेक्ट्रिक है तो आप इस ई हाईवे का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपकी सुविधा के लिए हर थोड़ी दूरी पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा जहां आप अपने वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के हाईवे बनाने के लिए कोई चुनौती नहीं आएगी। बहुत सी चुनौतियों का सामना इसके लिए देश को करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की है। इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने का खर्च आम रोड के मुकाबले ज्यादा आता है। साथ ही शुरुआत में पूरे देश में ऐसे हाईवे का नेटवर्क खड़ा करना बड़ी चुनौती है। ये काम बेहद खर्चीला और इसमें समय भी ज्यादा लगता है। केवल इलेक्ट्रिक हाईवे बनाना ही काफी नहीं है, उन पर चलने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन भी होने चाहिए। पेट्रोल डीजल से चल रहे वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से रिप्लेस करने में भी सालों लग सकते हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाना भी अपने आप में एक जटिल टास्क है। इस प्रोसेस के दौरान भी कई तरह के खतरनाक केमिकल रिलीज होते हैं। साथ ही व्हीकल में लगी जो बैटरियां हैं वो भी महंगी होती हैं। साथ ही यह हाईवे भारत में एक समय की जरूरत है और इस हाईवे से भारत की इकोनॉमी को काफी फायदा मिल सकता है। वाहनों की आवाजाही में होने वाले खर्च में कमी आएगी, जिससे चीजें सस्ती होंगी और यह हाईवे पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में पर्यावरण के लिए भी कम हानिकारक होती हैं और जियो फेंसिंग सर्विसेज से लैस
इस हाईवे पर गाड़ी चोरी का डर भी ना के बराबर होगा। ई हाईवे पर 24 आवर्स इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। बैटरी स्वीपिंग पॉलिसी लागू होने से बार बार बैटरी चेंज करने वाली मशीन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस प्रकार से ये हाईवे भारत की इकोनॉमी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और अगर हम अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ऐसे न्यू प्रोजेक्ट लेकर आने पड़ेंगे। हम आपके लिए ऐसे वीडियो आगे भी लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।